नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नहीं है, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। क्राउन प्रिंस की इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। उनके साथ मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी भारत की यात्रा पर है। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के आपसी हितों और संबंधों को लेकर चर्चा हुई। यूएई और भारत के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी संबंध है। क्राउन प्रिंस राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही क्राउन प्रिंस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सीबीआई से एक हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। लिहाजा अगली सुनवाई मंगलवार यानी कि 17 तारीख को होगी। पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई दोनों ने अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। इसके अलावा डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। आज की सुनवाई में बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हड़ताल की वजह से अब तक 23 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें बंगाल सरकार की रिपोर्ट की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौशेरा के लाम में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस ने आतंकियों के पास से 2 AK-47 और 1 पिस्तौल समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। राहुल गांधी के टेक्सास में आरएसएस पर दिए अपने बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के बारे में जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेने होंगे। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर भारत और हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का काम किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन के ऊपर दिए गए बयान पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चीन का जिक्र करके एक बार फिर देश को बता दिया कि उन्हें चीन से कितना प्यार है। बिहार की राजधानी पटना में 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। मृतक की पहचान बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा के रूप में की गई है। श्याम सुंदर बीजेपी से पटना सिटी चौक के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष थे। गुजरात के सूरत के सैयदपुरा इलाके में असामाजिक तत्वों द्वारा गणपति मंडल पर पथराव की घटना से इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद हजारों की संख्या में आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी पर घेराव किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में अब तक 6 उकसाने वाले लोग और 27 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया। इससे पहले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी आज सुबह तड़के ही उस पंडाल का जायजा लिया जहां पथराव किया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। राज्य में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार भी तेज हो चुका है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता राज्य में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राज्य में चल रहे भाजपा के चुनाव प्रचार को तेजी दे रहे हैं। वहीं बात हरियाणा विधानसभा चुनावों की जाए तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इन 9 उम्मीदवारों के साथ ही पार्टी ने अब तक कुल 41 उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है। वहीं पार्टी ने जेजेपी प्रमुख और बीजेपी के सहयोग से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे। यहां उन्होंने कल मुंबई में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मुंबई समाचार 200 नॉट आउट को रिलीज किया।
इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ देर रात बैठक की। महाराष्ट्र में इस समय गणेश उत्सव की धूम है। इसी सिलसिले में अमित शाह ने आज मुंबई के बांद्रा पश्चिम में विराजमान लाल बागचा के राजा के दर्शन किए। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई के बांद्रा पहुंचे, जहां पश्चिम में विराजमान लाल बागचा के दर्शन किए। आपको बता दें कि गणेश उत्सव की धूम लगातार देश भर में जारी है और हर तरफ गणपति बाप्पा मोरया के जयकारे लगाए जा रहे हैं और अपने आराध्य को पूजा करने के लिए सभी श्रद्धा सुमन के साथ गणपति बाप्पा मोरया कह रहे हैं। और इसी के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई के बांद्रा पहुंचकर वहां विराजमान लाल बागचा के राजा के दर्शन किए और इसी दर्शन के साथ कई श्रद्धालुगण भी वहां मौजूद रहे। और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह इस समय महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और उन्होंने आज मुंबई के बांद्रा जाके विराजमान लाल बाग के राजा के दर्शन किए। और गणेश उत्सव की धूम लगातार पूरे देश भर में इस समय जारी है। हर तरफ गणपति बाप्पा मोरया के जयकारे लगाए जा रहे हैं। भक्तजन अपने घर पर श्री गणेश को स्थापित कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। 10 दिन का ये महोत्सव होता है। महाराष्ट्र में इसकी धूम लगातार होती है क्योंकि लाल बागचा के राजा होते हैं वहाँ पे, और इसी के साथ साथ सिद्धि विनायक मंदिर भी वहाँ पर है। तो गणपति बप्पा के लिए जयकारे वहाँ लगाए जाते हैं और श्रद्धा सुमन के साथ गणपति की पूजा की जाती है और जयकारों के साथ गणपति बप्पा मोरा कहा जाता है और सभी पूजा अर्चना करते हैं, गणपति बप्पा की आरती करते हैं। सुबह शाम आरती होती है और भक्तजनों की वहाँ भीड़ देखते ही बनती है इस समय, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय माहौल बिल्कुल गणपति बप्पा के भक्ति माहौल में रमा हुआ होता है। क्योंकि जब वहाँ भक्तगण जाते हैं तो वहाँ भीड़ उमड़ती है और गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए जाते हैं। इस समय गृह मंत्री अमित शाह जो है मुंबई के बांद्रा पहुँचे थे, वहाँ पश्चिम में विराजमान लाल बाग के राजा के दर्शन किए। यहाँ और भी श्रद्धालु वहाँ मौजूद थे, वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना करी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेंगे। बैठक से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी राष्ट्रीय संग्रहालय और किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्काइव्स का दौरा किया। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि भारत के ऐतिहासिक जुड़ाव के बारे में पता चला है, जो एक मजबूत संबंध विकसित करने की नींव के रूप में कार्य करेगा। ज्ञानवापी वजूखाने के एएसआई सर्वे मामले की सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से याची राखी सिंह ने प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आज से आगरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन चिंतन शिविर का आयोजन करेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, 2 भेड़ी अभी भी बचे हैं। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में इमारत गिरने के मामले में प्रशासन ने इमारत के स्ट्रक्चरल ऑडिट के निर्देश दे दिए हैं। गांधीनगर स्थित नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की टीम आज शाम तक अपनी जांच शुरू कर देगी। भारत और अमेरिका आज से 24 सितंबर तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपना अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं की अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना और उनकी परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना है। इस संयुक्त अभियान में कई उन्नत सैन्य रणनीति और समन्वित युद्धाभ्यास शामिल होंगे। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय आज से 13 सितंबर तक नई दिल्ली के यूएसआई में तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक संयुक्त परिचालन समीक्षा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। दिल्ली में 14 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदन के लिए ऑनलाइन लिंक आज से उपलब्ध होंगे। दिल्ली यातायात पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भरे जा सकते हैं। देश भर के कई राज्यों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
वहीं उत्तर प्रदेश और ओडिशा में आज तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार जताए हैं। आज से 11 सितंबर तक गुजरात, कोंकण, गोवा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना है। 10 से 12 सितंबर तक झारखंड, बिहार में अत्यधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर और लाल बाग राजा गणपति मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्तों ने श्रद्धा भाव से लाल बाग के राजा की वंदना की। वहीं गणेश चतुर्थी के अवसर पर गुजरात के सूरत में पेड़ों की छाल से बनी भगवान गणेश की 11 फीट की अनोखी मूर्ति स्थापित की गई। आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 81,021.49, निफ्टी 24,785.40 पर कारोबार करते हुए नजर आए। जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक आज नई दिल्ली में होने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है। इस अहम बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव करने के लिए बनी मंत्री समूह की सिफारिशों को विचार विमर्श के लिए पेश किया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा की प्रीमियम पर लगने वाली जीएसटी दरों में बदलाव पर भी राज्य सरकारों के साथ चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी पर एक स्टेटस रिपोर्ट भी परिषद के सामने रखी जा सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कंपनियों को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने पर 50% की पूंजीगत सहायता दे रही है। जानकारों की माने तो सेमीकंडक्टर हब बनाने से लाखों युवाओं को मिलेगी नौकरी। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत इस साल 5 यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल पूर्ण रूप से भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने बताया कि भारत ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए विश्व के कई देशों के साथ कोलैबोरेशन भी किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश में सहकारी संस्थाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि सहकारी आंदोलन ने राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन को गति दी है। एक्सप्रेस 100 में वक्त तो चला एक्ट्रेस ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लाल सागर के जेदा इस्लामिक बंदरगाह को भारत के मुद्रा और नहावा शेवा से जोड़ने वाली नई पोत परिवहन सेवा की हुई है शुरुआत। एक प्रमुख समुद्री सेवा कंपनी फोक मैरीटाइम सर्विसेज ने यह पोत परिवहन सेवा शुरू की। मुंद्रा और नहावा शेवा देश के 2 सबसे बड़े वाणिज्यिक बंदरगाह हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि उसने निवेश सलाहकार व्यवसाय करने के लिए ब्लैक रॉक एडवाइजर्स सिंगापुर पीटीआई लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा कि जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का गठन 6 सितंबर को किया गया। इसका मकसद निवेश सलाहकार सेवाओं के प्राथमिक व्यवसाय को आगे बढ़ाना है।
भारत का हाउसिंग सेक्टर अगले 3 से 5 सालों में 10% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट फर्म जेफरीज की रिपोर्ट ने दी ये जानकारी। इन्वेस्टमेंट फर्म जेफरीज ने कहा कि सरकार की ओर से किए जाने वाले पूंजीगत निवेश में पिछले 5 वर्षों में 3 गुना का इजाफा देखने को मिला है। HDFC बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स में बदलाव किया है। बैंक ने 3 महीने की अवधि के लिए MCLR में बढ़ोतरी की है। HDFC बैंक MCLR की नई दरें शनिवार से लागू करेगा। बैंक ने बाकी सभी अवधियों पर पुरानी रेट को बरकरार रखा है। बैंक की ओवरनाइट MCLR 9.10% और 1 महीने में MCLR 9.15% पर है। इस हफ्ते 13 IPO आ रहे हैं। इनमें से 4 मेन बोर्ड पर हैं और बाकी छोटे एवं मझौले प्लेटफॉर्म पर आएंगे। सभी कंपनियां कुल मिलाकर 8,644 करोड़ रुपए जुटाएंगे। इस सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले कुल 13 IPO में से 4 मेन में बजाज हाउसिंग फाइनेंस 6,560 करोड़ रुपए, PN गाइडल जूलर्स 1,100 रुपए, क्रॉस लिमिटेड 500 करोड़ रुपए और टोनल टायर्स 230 करोड़ रुपए का IPO ला रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि वह UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता की उसकी महत्वाकांक्षा से अवगत है। UNSC में बदलाव का फैसला तो सदस्य ही लेगी, लेकिन 1.4 अरब की आबादी वाले लोकतंत्र की दावेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र में अग्रणी देश है भारत बहुपक्षवाद का उत्साही व प्रतिबद्ध समर्थक रहा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र काफी महत्व देता है। पश्चिमी अफ्रीका देश नाइजीरिया में एक तेल टैंकर की ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद विस्फोट हो गया और हादसे में करीब 48 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 50 मवेशी जिंदा जल गए। नाइजर राज्य आपातकालीन प्रबंधक एजेंसी के मुताबिक ट्रक उत्तर मध्य नाइजर राज्य के अगायु क्षेत्र में मवेशियों को ले जा रहा था, जिसकी तेल टैंकर से टक्कर हो गई। उन्होंने कहा कि दुर्घटना स्थल पर खोज एवं बचाव अभियान जारी है। अल्जीरिया चुनाव में राष्ट्रपति को 95% वोटों के साथ चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। हालांकि विपक्षी उम्मीदवार ने चुनाव में अनियमितताओं का दावा किया है। अल्जीरिया में 48% वोटरों ने अपने मतदान किया। आधिकारिक चुनाव नतीजों में तबेनो को 95%, जबकि 2 विरोधी उम्मीदवारों को कुल 5% वोट मिले। रूस के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में गवर्नर पद के चुनाव में पुतिन के समर्थकों की जीत लगभग सुनिश्चित दिख रही है। इन क्षेत्रों में कुर्स्क भी शामिल है, जहां यूक्रेनी बलों ने कुछ कस्बों और क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया है। रूस में रविवार को 3 दिवसीय स्थानीय और क्षेत्रीय चुनाव समाप्त हो चुके हैं और वोटों की गिनती में क्रेमलिन समर्थित उम्मीदवार आगे दिख रहे हैं। रूस में 21 गवर्नर समेत विधानसभा सदस्यों और स्थायी निकायों के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। इजराइल ने मध्य सीरिया पर हमला कर दिया है, जिससे 3 नागरिक सहित कम से कम 7 लोगों की जान चली गई है। इनमें एक कार में सवार एक शख्स और उसके बेटे सहित 3 नागरिक और 4 अज्ञात सैनिक शामिल। इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रैली में पुलिस ने की फायरिंग। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पेरिस पैरालंपिक खेल सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। समापन समारोह का आयोजन स्टेड दे फ्रांस में किया गया। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने ऐतिहासिक प्रदर्शन दर्ज किया है। भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं और पैरालंपिक खेलों के इतिहास का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाबी पाई। भारत ने पेरिस पैरालंपिक में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक जीते। भारत ने इस बार एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 17 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण भी शामिल रहे। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद पहली बार मैदान पर उतरी भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के साथ शुरुआत की। भारत ने अपने पहले मैच में चीन को 3-0 से हराया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम अपना दूसरा मैच आज खेलेगी।
आज टीम इंडिया का सामना जापान से होगा। दिल्ली में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की 44वीं आम सभा का आयोजन किया गया। भारतीय निशानेबाज और दिग्गज खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया। महासभा में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जहां एशियाई खेलों में योग को शामिल किया गया, जो विश्व मंच पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। अगले एशियाई खेलों में योग को प्रदर्शनात्मक खेल के रूप में मंजूरी मिल गई है। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में 16 सदस्यीय टीम चुनी गई। ऋषभ पंत की टीम में वापसी हुई है। इस सीरीज के साथ ही तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भी वापसी हो रही है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से ब्रेक लिया था। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मोइन ने इंग्लैंड की तरफ से 68 टेस्ट खेले। एक्सप्रेस 100 में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट हो रहा है और आइए रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। खेल से जुड़ी खबरों की बात करें तो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट आज से। यह मैच भारत के ग्रेटर नोएडा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में खेला जाएगा। दिलीप ट्रॉफी में भारत बी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ए को 76 रन से हरा दिया। भारत ए की टीम 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 198 रन पर सिमट गई। मेजबान भारत और सीरिया सोमवार को इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे और अंतिम मैच में आमने सामने होंगे। इस मैच को जीतने वाली टीम खिताब अपने नाम कर लेगी। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने US ओपन का खिताब जीत लिया है। सिनर ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराया। ये सिनर का इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इससे पहले सिनर ने जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने में कामयाबी पाई थी। मुकेश अंबानी ने पूरे परिवार संग बहुत ही धूमधाम से गणपति बप्पा को विदा किया है, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। एंटीलिया से फूलों के रथ पर भगवान गणेश को विदा किया गया। बॉलीवुड स्टार आमिर खान हाल ही में अपनी बहन निखत और उनके पति संतोष के साथ गणेश चतुर्थी मनाते हुए देखे गए, जहां उनके बेटे आजाद भी गणेश पूजा में शामिल हुए। नेटफ्लिक्स ने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के डिजिटल राइट्स 275 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। इसी के साथ ये फिल्म डिजिटल राइट्स के मामले में सबसे ज्यादा महंगी इंडियन फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। वहीं जूनियर NTR की अपकमिंग फिल्म देवरा के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स ने 150 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। इससे पहले मेकर्स ने फिल्म का टोटल रन टाइम 3 घंटे और 10 मिनट फाइनल कर दिया था। गायक और रैपर हनी सिंह ने फिल्म ओमकारा के दिग्गज गीतकार गुलजार के गाने बीड़ी को महिला विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि हमेशा उन्हें ही क्यों निशाना बनाया जाता है। बंगाली फिल्म निर्माता और अभिनेता अरिंदम सिल को यौन उत्पीड़न के आरोप के कारण DAEI ने निलंबित कर दिया है। उन्हें सबूत के आधार पर निलंबित किया गया। आरोप में दावा किया गया है कि यह हादसा फिल्म के एक सेट का है। अक्षय कुमार आज अपना 57वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1967 में अमृतसर पंजाब में जन्मे अक्षय ने 3 दशक से ज्यादा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अक्षय कुमार ने अपने जन्मदिन के मौके पर फैंस को तोहफा दिया है। दरअसल अक्षय ने अपनी अगली फिल्म भूत बंगला का ऐलान कर दिया है, जिसकी फर्स्ट लुक भी एक्टर ने शेयर की।
आज राज कुंद्रा का 49वां जन्मदिन है। इस खास मौके पर शिल्पा ने राज का जन्मदिन मनाया। साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक खास वीडियो भी साझा किया और एक इमोशनल नोट भी लिखा। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि जीवन छोटा है और लोगों द्वारा मिलने वाली चर्चा भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उन्होंने फैंस से मिलने वाले प्यार के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। गणेश उत्सव के शुभ मौके पर बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह ने खुशियां मनाई। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने बेटी को जन्म दिया है। इस बीच रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का भी पहला रिएक्शन आया है। पेरेंट्स बनने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा गया है कि वेलकम बेबी गर्ल। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा का टीजर जारी कर दिया गया है। इस फिल्म के टीजर में आलिया भट्ट जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। ये फिल्म भाई बहन की कहानी पर आधारित है। फिल्म जिगरा के लिए फूलों का तारा गीत गाने वाले अभिनेता वेदांग रैना ने कहा है कि फिल्म में एक्टिंग और सिंगिंग करना एक सपने के सच जैसा है। और फिल्म थंगालान को सभी भाषाओं में मिल रही अच्छी प्रतिक्रिया को लेकर फिल्म निर्माता पंडित रंजीत ने कहा है कि वह कला को राजनीतिक नजरिए से देखते हैं। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।